वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कंपैरेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, यहाँ पे इस वीडियो में मैं असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन फ्लेम, if first becomes dull red, then becomes reddish yellow and finally turns to white hot. The correct explanation for the above observation is possibly by using. ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ कि जब हम आयरन के पीस को हीट कर रहे थे तो डिफरेंट इसमें कलर देखने को मिल रहा है। हमें वहाँ पे क्या मिल रहा है, डिफरेंट कलर देखने को मिल रहा है। तो ये बोल रहा है कौन सा एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन हो रहा है, किरचॉफ्स लॉ, स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो आपको याद होगा बेटा कि विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में ही हम वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन वहाँ पे बताते हैं। अगर आपको याद होगा तो उसका फार्मूला था लैम्डा m इंटू टी एंड दिस इज इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहीं से वेवलेंथ, तो वेवलेंथ से ही पता चलता है कौन सा कलर है, उसके बारे में वेवलेंथ से ही पता चलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे कलर बता रहा है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कलर हो रहा है, मतलब आपको वेवलेंथ का रिलेशन और टेम्परेचर का रिलेशन यहाँ पे है। सो कौन सा आंसर है, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है टू मेटल रॉड्स 1 and 2 ऑफ सेम लेंथ, दो मेटल रॉड है 1 and 2 ऑफ सेम लेंथ, लेंथ सेम है दोनों का, have same temperature difference between their ends, their thermal conductivities are K1 and K2 and cross section area A1 and AB A2 respectively. If the rate of heat conduction in one is 4 times than in 2, then ये क्या रिलेशन यहाँ पे होगा, ये रिलेशन आपसे यहाँ पे पूछा है। नाउ हम जानते हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है दिस इज इक्वल टू KAT1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे L होता है। सो H1 इजकल टू पहले में हीट ट्रांसफर रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो इन रॉड 1 फॉर टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T इजकल टू H1 इजकल टू K इज द थर्मल कंडक्टिविटी, तो K1 लेंगे, A1 लेंगे, डेल्टा T अपॉन L। इसी तरह से दूसरे रॉड में हीट ट्रांसफ़र कितना हो जाएगा रेट, तो K2 A2 डेल्टा T अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू L। तो क्या कहा है कि H1 इजकल टू 4H2 है, सो दिस इजकल टू K1 A1 डेल्टा T अपॉन L इजकल टू 4 टाइम्स ऑफ K2 A2 डेल्टा T अपॉन कितना हो जाएगा L। सो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो L कट जाएगा, डेल्टा T कट जाएगा, सो दिस इजकल टू यहाँ से बच जाएगा K1 A1 इजकल टू दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज K2 A2, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तब कहा इसमें कि स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड, फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं बेटा। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वाटर रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी कितना होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 दी गिवन है, 1 कैलोरी ग्राम इन्वर्स आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, कैलोरी ग्राम इन्वर्स सेंटीग्रेड इन्वर्स एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इजकल टू 540 कैलोरी पर ग्राम गिवन है आपको। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो हीट लॉस्ट इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज हीट लॉस्ट Q1 इजकल टू M इंटू दिस इज LS। ठीक है, क्योंकि हीट लॉस बाई M ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस टू चेंज इनटू वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से अगर 80 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया है, ठीक है, स्टीम, तो कितना हीट लॉस करेगा, सो दिस इज इक्वल टू MLS लेटेंट हीट प्लस M इंटू SW इंटू डेल्टा TW। सो दिस इज इक्वल टू Q1 एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये M इंटू 540 एंड प्लस M इंटू 1 इंटू 100 माइनस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू अगर हम देखें तो 540 M एंड प्लस दिस इज 20 M, सो दिस इज इक्वल टू 560 कितना हो जाएगा M हो जाएगा। ठीक है, हीट गेन बाई 20 ग्राम ऑफ वाटर टू चेंज टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, सो दिस इज Q2 इजकल टू दिस इज MWSW, दिस इज डेल्टा T
W. So this is equal to 20 into 1 into 80 minus 10. So this is equal to, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1400 1400. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, Q1 इज इक्वल टू Q2, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस. सो दिस इज इक्वल टू 560 m इज इक्वल टू 1400. सो m इज इक्वल टू 2.5 कितना हो जाएगा ग्राम. सो टोटल मास ऑफ वाटर प्रेजेंट कितना हो जाएगा. सो टोटल मास m इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज 20 प्लस m ग्राम. सो दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 2.5 ग्राम. सो दिस इज इक्वल टू 22 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 ग्राम. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे तो लिखा है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन द फर्स्ट 5 मिनट्स एंड टू 54 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स. द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज, हम लोग जानते हैं बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पे लगेगा. सो दिस इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू K इंटू दिस इज T1 प्लस T2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा दिस इज Ts. सो फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए T1 इजकल टू कितना है, दिस इज 70 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इजकल टू कितना है, दिस इज 60 डिग्री सेल्सियस एंड T इजकल टू कितना है, दिस इज 5 मिनट्स. सो दिस इज इक्वल टू 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 5 इजकल टू K इंटू 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा दिस इज Ts. सो दिस इज इक्वल टू K इंटू 65 माइनस कितना हो जाएगा दिस इज Ts. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट कंडीशन क्या कहा है, फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स. तो नेक्स्ट 5 मिनट में क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज इक्वल टू कितना है 54 डिग्री सेल्सियस एंड T इज इक्वल टू कितना है, दिस इज 5 मिनट्स. सो दिस इज इक्वल टू 60 माइनस 54 अपॉन 5 इज इक्वल टू K इंटू दिस इज 60 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा दिस इज Ts. So 6 upon 5 is equal to this is equal to K into 57 minus Ts. This is equation number 2. Divide equation 1 by equation 2. So equation 1 को equation 2 से divide करोगे तो 5 upon 3 is equal to this is 65 minus Ts divided by 57 minus Ts. So this is equal to यहाँ से Ts is equal to calculate करोगे तो 45 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट of volume expansion of glycerine is 5 into 10 to minus 4 Kelvin inverse. The fractional change in the density of glycerine for a rise of 40 degree Celsius in its temperature is. So question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हम जानते हैं कि अगर रो नॉट एंड रो टी, ठीक है, रो नॉट एंड रो टू बी द डेंसिटीज ऑफ ग्लिसरीन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज द T डिग्री सेल्सियस. तो हमारे पास रिलेशन होता है दिस इज इक्वल टू रो टी इज इक्वल टू दिस इज रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी. सो वेयर गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन एंड डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर. डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर. सो दिस इज इक्वल टू रो टी अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी. सो दिस इज इक्वल टू, और हम लिख सकते हैं गामा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 माइनस दिस इज रो टी अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज रो नॉट हो जाएगा. सो रो नॉट अपॉन रो टी, रो नॉट माइनस रो टी डिवाइडेड बाई रो नॉट इजकल टू कितना हो जाएगा, गामा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा. सो गामा इजकल टू कितना है, गामा इजकल टू आपको यहाँ पे गिवन है, गामा की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, गामा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है. गामा इजकल टू है 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 कैल्विन इनवर्स एंड डेल्टा टी इजकल टू है दिस इजकल टू 40 डिग्री सेल्सियस. सो 40 डिग्री, सो 40 कैल्विन लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस हो या कैल्विन हो, डिफरेंस अगर टेम्परेचर का है तो दोनों सेम ही होता है. सो द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन कितना हो जाएगा, सो रो नॉट माइनस रो टी अपॉन रो नॉट. सो दिस इज गामा इंटू डेल्टा टी, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, सो दिस इज 0.020 आपका आंसर यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि a piece of ice falls from a height h so that it melts completely. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice and all energy of ice gets converted into heat during its fall. The value of h is latent heat of ice आपको given है, g की वैल्यू आपको given है. सो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पीस ऑफ आइस एट हाइट h इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इजकल टू mgh हो जाएगा.
ठीक है, दिस इज mgh. हीट एब्जॉर्ब बाई आइस टू मेल्ट कंपेरेटली, सो दिस इज डेल्टा क्यू इक्वल टू आपको गिवन है, दिस इज 1/4, दिस इज mgh. So this is 1/4 mgs and delta q is also we know that this is m into कितना होता है L होता है from equation 1 and 2. So this is ml is equal to 1/4, this is mgh. So this is h is equal to हो जाएगा, this is 4l upon कितना हो जाएगा g हो जाएगा. So L is equal to this is 3.4 into 10⁵ जूल पर kg गिवन है आपको. g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन है. वैल्यू पुट करोगे तो h की वैल्यू यहाँ पे 136 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा. 11 का जो है कौन सा आंसर है, 11 का 136 किलोमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर है. सो इसका आंसर 1 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगर 7 को देखें आप तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ये ब्लैक. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 7 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है आपसे कि ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन. द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज U1, एट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज U2 एंड दैट एट 1000 नैनोमीटर इज U3. विंस कांस्टेंट V इज 2.88 इंटू 10⁶ नैनोमीटर केल्विन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. हम लोग जानते हैं बेटा एनर्जी और जो ग्राफ बनता है एनर्जी का और वेवलेंथ का, ठीक है, उसमें हम लोग इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते थे इसका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में. और ये आपको टेम्परेचर T इक्वल टू आपको यहाँ पे गिवन है 5760 केल्विन. और यहाँ पे जो है दिस एनर्जी एंड एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज़ U2. और यहाँ पे जो आपका 250 जब वेवलेंथ है तो एनर्जी है दिस इज इक्वल टू U1. सो दिस इज इक्वल टू 250, तो एनर्जी कितना है, दिस इज इक्वल टू U1. और दिस एनर्जी 1000 जब वेवलेंथ है यहाँ पे तो एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू कितना है, दिस इज इक्वल टू U3. एनर्जी इज इक्वल टू U3 एंड वी नो दैट लैम्डा m इज इक्वल टू b अपॉन कितना हो जाएगा T. सो दिस इज इक्वल टू b अपॉन T. सो दिस इज इक्वल टू 2.88 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 5760. सो दिस इज कल टू इसको कैलकुलेट 500 नैनोमीटर आ जाएगा. सो जो हाईएस्ट वेवलेंथ जो होगा, ठीक है, उस टेम्परेचर पे 5760 पे उसका 500 नैनोमीटर आंसर आता है. सो अगर क्लियरली हम ग्राफ से देखें तो दिस इज कल टू U2 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा U3 एंड U2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन कितना है, ग्राफ से साफ दिख रहा है U2 इज ग्रेटर देन U1. सो हम यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि U2 इज़ ग्रेटर देन कितना हो जाएगा U1, क्योंकि ये देखो एनर्जी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कितना U1 से. क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम जो आपका टेम्परेचर होता है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वहाँ पे एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो ए रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस. इट रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरीज ऑफ हीट एवरी सेकेंड इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर स्पेस कांस्टेंट. द पावर रिक्वायर्ड. तो एक्चुअली ये थर्मोडाइनमिक्स में क्वेश्चन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिए गिवन है तो कोई बात नहीं, फार्मूला तो हम लोग जानते हैं सारे. सो दिस इज कल टू T2 इज कल टू कितना गिवन है, दिस इज 4 डिग्री सेल्सियस. सो अगर हम इसको कैल्विन में कन्वर्ट करें तो 277 कैल्विन हो जाएगा. एंड T1 इज कल टू दिस इज 30 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज कल टू 303 क्या हो जाएगा, कैल्विन. सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा इज कल टू, या बीटा लिखना तो बीटा लिख लो. सो दिस इज T2 अपॉन T1 माइनस कितना होता है, T2 होता है. सो दिस इज कल टू अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 277 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज 26. एंड अल्फा इज कल टू ये भी होता है हीट जो एब्जॉर्व करवाते हैं डिवाइडेड बाय उसको ऑब्जर्व करने के लिए कितना वर्क डन लगता है. सो दिस इज कल टू वर्क डन पर सेकेंड इज कल टू पावर. वर्क डन पर सेकेंड क्या होता है, पावर. सो दिस इज कल टू W इज कल टू Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, अल्फा पर सेकेंड के लिए. सो दिस इज कल टू 26 अपॉन दिस इज 277 इंटू 600 कैलोरी पर सेकेंड. सो दिस इज कल टू, इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 26 अपॉन 277 इंटू 600 इंटू 4.2 जूल पर सेकेंड एंड दिस इज द वाट कहलाता है. सो दिस इज 236.5 वाट आपका आंसर यहाँ पे आए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे तो कहा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस हैव RMS वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर.
व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आर रेस्पेक्टिवली 127 डिग्री सेल्सियस एंड 0.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन मीटर पर सेकेंड इज। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से है, हालांकि इसने दे रखा है यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, तो हम यहीं पे करेंगे इसको सॉल्व। हम सभी जानते हैं कि व्हाट इज वी आर एम एस, तो वी आर एम एस इजकल टू रूट अंडर दिस इजकल टू 3 kBT अपॉन कितना होता है, दिस इजकल टू m होता है। तो किसका मास, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो m एंड दिस इजकल टू वी आर एम एस इजकल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन गैस है, ठीक है। सो दिस इजकल टू वी आर एम एस इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे वी आर एम एस एट 27 डिग्री सेल्सियस, वी आर एम एस at 27 degree Celsius and divided by VRMS at 127 degree Celsius. So this is equal to, यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा बेटा, so this is equal to यहाँ पे 27 plus 273 and divided by this is 127 plus 273. So this is equal to, अगर इसको कैलकुलेट हम करें तो रूट अंडर 300 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज 400 हो जाएगा। So this is equal to रूट 3 बाई 2 आ जाएगा, रूट 3 बाई कितना आ जाएगा 2। सो वी आर एम एस एट 127 डिग्री सेल्सियस इजकल टू, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इंटू वी आर एम एस एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो दिस इज 2 अपॉन रूट 3 इंटू कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 200 गिवन है आपको इसकी वेलोसिटी। सो दिस इज इक्वल टू 400 रूट 3, दिस इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। Now question number 10, a gas is compressed isothermally to half its initial volume. The same gas is compressed separately through the adiabatic process until its volume again reduced to half. Then, तो देखो बेटा अगर हम देखें इसमें प्रेशर आपसे वर्क डन पूछा है कई जगह इसमें, तो देखो ये होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, रिड्यूस कर रहा है, और ये होगा आपका यहाँ पे दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक, दिस इज एडियाबैटिक एंड दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अगर आप देखें यहाँ से सेम वॉल्यूम रिड्यूस किया है तो उसके लिए जो वर्क डन होगा, तो पीवी डायग्राम से अगर हम देखें तो पीवी डायग्राम एरिया अंडर एडियाबैटिक कर्व जो होगा बेटा वो ग्रेटर होगा, क्योंकि एडियाबैटिक कर्व ऊपर है तो एडियाबैटिक कर्व ये पूरा हो जाएगा, और जो आपका आइसोथर्मल वाला होगा वो ये पार्ट होगा आइसोथर्मल वाला, तो एडियाबैटिक में वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। हालांकि ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, यहाँ पे इसने डाल रखा है तो मैंने करा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में है, टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड ऑफ ए मटेरियल फॉर विच the heat capacity increases with temperature. One of these is at 100 degrees Celsius while the other one is at 0 degrees Celsius. If the two bodies are brought into contact, then assuming no heat loss, the final common temperature is. So since the heat capacity of material increases with increasing temperature, so body at 100 degrees Celsius has more heat capacity than body at 0 degrees Celsius. Hence final common temperature of the system will close to कितना होना चाहिए, closer to 100. So this is Tc is greater than कितना होना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. So more than 50 डिग्री सेल्सियस is the correct answer. Now question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, ए बॉडी कूल्स फ्रॉम ए टेम्परेचर 3T to 2T in 10 minutes. The room temperature is T. Assume that Newton's law of cooling is applicable. The temperature of the body at the end of 10 minutes will be. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम क्या जानते हैं, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू k इंटू दिस इज t माइनस कितना होता है, Ts होता है. सो फॉर टू केसेस कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू dt1, टू केसेस के लिए कितना हो जाएगा, दिस इज dt1 अपॉन dt इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू k, दिस इज t1 माइनस दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Ts हो जाएगा, एंड dt2 एंड दिस इज dt2 अपॉन dt इज इक्वल टू k, दिस इज t2 माइनस T1 हो जाएगा, T2 माइनस कितना हो जाएगा, Ts हो जाएगा. सो Ts इक्वल टू कितना हो जाएगा, T.
एंड T1 इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 3T प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज 2T अपॉन कितना हो जाएगा 2, सो दिस इजकल टू 2.5 कितना हो जाएगा T हो जाएगा 2.5T। सो दिस इजकल टू dt1 अपॉन dt इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 3T माइनस 2T अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज 10, सो दिस इजकल टू T अपॉन कितना हो जाएगा 10। सो व्हाट इज T2, सो T2 इजकल टू दिस इज 2T प्लस कितना हो जाएगा T डैश अपॉन कितना हो जाएगा 2 एंड dt2 अपॉन dt इजकल टू हो जाएगा, दिस इजकल टू 2T माइनस T डैश अपॉन कितना हो जाएगा 10। सो इक्वेट करोगे तो T अपॉन 10 इजकल टू K इंटू 2.5T माइनस T एंड 2T माइनस T डैश अपॉन दिस इजकल टू K इजकल टू कितना हो जाएगा K इंटू दिस इज 2T प्लस T डैश अपॉन 2 माइनस कितना हो जाएगा T। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। अगर 1 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको T अपॉन, सो दिस इज इक्वल टू 2T माइनस T डैश इजकल टू, इधर बहुत सारी चीज़ें कट जाएगी तो क्या बचेगा 2.5T माइनस T, 2.5T माइनस T डिवाइडेड बाई 2T प्लस T डैश एंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा T हो जाएगा। सो इसको जब सॉल्व करोगे बेटा, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे T डैश इजकल टू 3/2 आपका T आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हालांकि ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको हम। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस अंडरगोज ए प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन P हीट पावर क्यूब इजकल टू कांस्टेंट, द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज। तो P हीट पावर क्यूब है एंड दिस इजकल टू कितना है कांस्टेंट, तो ये थर्ड पावर है इसमें, तो पॉलिनोमियल प्रोसेस है तो दिस इजकल टू P हीट पावर अल्फा इजकल टू कितना है कांस्टेंट, और इसका जो हीट कैपेसिटी होती है C इजकल टू CB प्लस दिस इज R अपॉन 1 माइनस कितना होता है अल्फा, सो दिस इजकल टू 3 अपॉन 2R एंड प्लस R अपॉन 1 माइनस 3 एंड दिस इजकल टू कितना हो जाएगा R, सो R इज द करेक्ट आंसर, जो R है बेटा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हालांकि ये भी रेफ्रिजरेटर से गिवन है, आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है उससे क्वेश्चन है, हालांकि रेफ्रिजरेटर सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आया हुआ है नीट में तो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं आपको। द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज T2 and the room temperature is T1. The amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy consumed ideally will be, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू टेम्परेचर इनसाइड रेफ्रिजरेटर कितना है T2, रूम टेम्परेचर कितना है T1। सो फॉर रेफ्रिजरेटर हीट गिवन टू हाई टेम्परेचर दिस इज इक्वल टू Q1 divided by heat taken from lower temperature this is Q2 इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज T1 अपॉन कितना हो जाएगा T2 हो जाएगा। सो दिस इज Q1 अपॉन Q2 इजकल टू दिस इज T1 प्लस 273 अपॉन दिस इज T2 प्लस 270 कितना हो जाएगा 3। सो दिस इज इजकल टू Q1 अपॉन Q1 माइनस W इजकल टू Q1 अपॉन Q1 माइनस W इजकल टू, अगर हम देखें यहाँ से क्योंकि Q2 इजकल टू Q1 माइनस W, सो दिस इजकल टू T1 प्लस 273 अपॉन T2 प्लस 270 कितना हो जाएगा 3। सो 1 माइनस W अपॉन Q1, सो दिस इजकल टू T2 प्लस 273 अपॉन T1 प्लस 270 कितना हो जाएगा 3। सो W अपॉन Q1 सॉरी, सो दिस इजकल टू T1 माइनस T2, सो दिस इजकल टू T1 प्लस 270 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल, सो वर्क डन इजकल टू कितना हो जाएगा 1 जूल। सो दिस इजकल टू Q1 इजकल टू T1 एंड प्लस 273 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें बेटा तो यहाँ पे है ये गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम V एट टेम्परेचर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज M, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ द गैस। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से है बेटा, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया है तो यहीं पे सॉल्व करेंगे। सो वी नो दैट PV इजकल टू दिस इजकल टू NRT,
पी वी इजकल टू कितना होता है एन आर टी, सो एन इजकल टू दिस इज पी वी अपॉन कितना हो जाएगा आर टी, सो दिस इजकल टू मास अपॉन, ये भी हम लिख सकते हैं मास अपॉन क्या होता है, दिस इजकल टू मोलर मास होता है। सो डेंसिटी इजकल टू कितना होता है, दिस इजकल टू मास अपॉन कितना होता है, दिस इज वॉल्यूम। So molar mass into P divided by this is RT. So this is equal to mNA P upon कितना हो जाएगा, this is equal to RT. So density is equal to MP divided by this is KT because R is equal to NA into कितना होता है K.